औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम जाहिद इब्न जाफ़र तलहा दवाखाना नौशहरा कैंट से। इससे पहले हमने ट्यूब के बारे में एक वीडियो बनाई भी है, पश्तो में भी बनाई है और उर्दू में भी, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी लोगों ने फिर कहा कि हकीम साहब इसके बारे में तफसीलन ज़रा बात कर लें। तो ये याद रख लें, वो ख़वातीन जिनकी चाहे शादी हो चुकी हो या न हुई हो, लेकिन उनके लिए ज़्यादा है कि जिनकी शादी हो चुकी हो और उनकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है या उसमें सिस्ट वगैरह या उसमें ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से हमल नहीं होता। तो ये क्यों होता है? तो सबसे पहले ये याद रख लें, वो ख़वातीन जिनकी खुराक में तली हुई चीज़ें, चटपटी चीज़ें और मुरग़्गिन चीज़ें या फास्ट फूड इनकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो, या वो ख़वातीन जिनकी खुराक में लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, डिक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम दर्दों के लिए जो गोलियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो, थायरक्सिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो, और जोड़ और पट्टियों के लिए दर्दों की जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हो, तो उनमें ये शिकायत बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसकी वजूहात कुछ फीमेल ऐसी भी होती हैं जिनको टीबी की शिकायत अगर हो, तो टीबी की वजह से जो उनका कोर्स किया जाता है तो उसकी वजह से भी जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि ट्यूब के लिए अगर आप कोई भी गर्म और खुश्क चीज़ें इनका इस्तेमाल आपकी खुराक में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से ट्यूब जो है वो आपके ब्लॉक हो सकती है, लेकिन इसका इलाज होता है। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनकी 2-3 बच्चे हो जाते हैं, उनको टीबी की शिकायत हो जाती है या उनको टाइफाइड की शिकायत हो जाती है और उसके लिए वो गर्म दवाइयाँ जो है वो इस्तेमाल कर लेती हैं, तो उसकी वजह से भी, टाइफाइड की वजह से भी जो ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है। कुछ फीमेल ऐसी भी होती कि उनकी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ट्यूब की प्रेगनेंसी अगर वो जल्दी वहाँ से निकल जाती है और 40 दिन से पहले, तो उनमें वो तकलीफ हो जाती है, तो वहाँ पे सिस्ट हो जाती है या वहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर हमल नहीं होता। ट्यूब का काम वजूद में ये होता है कि जब एग्स किसी भी फीमेल में जब एग्स जब बनते हैं तो बनने के बाद इनका जो रास्ता होता है ये ट्यूब के रास्ते जो है ये रहम में जाती हैं। तो अगर आपके एग्स कमज़ोर बनते हो तो उसकी वजह, वो तो ओवरी का मसला हुआ, लेकिन ट्यूब का काम ये होता है कि जो एग्स मैच्योर बन जाते हैं और जो प्रेगनेंसी के काबिल होते हैं तो उन ओवरीज को वो ट्यूब जो है ये अपने साथ, ये अपने जाले में इसको ये फंसा लेते हैं या वहाँ पे ये इसको रोक लेते हैं और वहाँ से ये उसको रहम में पहुँचा देते हैं, तो उसकी वजह से हमल इसकी वजह से होता है। तो अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो आपको जब ये कहते हैं कि यार IVF का जो है वो कर लो, तो ये याद रखने, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि आपको लोग फिर कुछ क्या कहेंगे कि यार ये लेटेस्ट तरीका आया हुआ है, इसमें मैक्सिमम 20% से भी कम चांस जो है ये प्रेगनेंसी कंसीव करने के हो सकती और 80% चांस जो है इसमें हमल नहीं होता। तो फिर आपसे ये 4-5 लाख रुपए भी ले लेते और आपको यार ये अल्लाह ताला का काम है, तो अभी हमने तो कोशिश कर लिया था। ये इनको पहले से पता होता है कि ये इसमें कंसीव का चांस बहुत ज़्यादा कम होते, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी, ये मेरी ज़ाती राय है। तो वो लोग जिनकी, वो ख़वातीन जिनकी ट्यूब ब्लॉक होते, इसका मुकम्मल इलाज अल्लाह ताला के फजल से, अगर आपको टीबी की वजह से या टाइफाइड की वजह से या गर्म दवाइयों की वजह से अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है, राब्ता कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल लाजिमी होगा 2 से 3 महीने में, और आपको पता पहले महीने में ही चल जाएगा जब आप दवाई शुरू कर दोगे। ये सारी नेचुरल होती है, ये सारी चीज़ें मैं खुद तैयार करता हूँ। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0333 91 38 479। जो आपके टेस्ट वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह किए हैं, आप मुझसे उस पर राब्ता कर सकते हो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको तरीका कार भी समझा दूंगा और ये भी बताऊंगा कि अल्लाह ताला का फजल कितने टाइम में हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप राब्ता करें, अल्लाह का फजल होगा। अस्सलामु अलैकुम।